हे जेम्स मनेका। सभी को नमस्कार। मैं जेम्स हूँ। शोध के अलावा मैं गूगल में एक नए क्षेत्र का नेतृत्व करता हूँ, प्रौद्योगिकी और समाज कहा जाता है। जिम्बाब्वे में पला बड़ा, मैं नहीं कर सका सभी अद्भुत और जबरदस्त नवाचारों की कल्पना की है जो आज इस मंच पर प्रस्तुत किया गया है। और जबकि मुझे लगता है कि जश्न मनाना जरूरी है, एआई में अविश्वसनीय प्रगति और अपार क्षमता की यह समाज के लोगों के लिए है हर जगह, हमें भी स्वीकार करना चाहिए कि यह एक उभरती हुई तकनीक है जो अभी भी विकसित हो रही है और अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। इससे पहले आपने सुंदर को यह कहते सुना कि एआई के लिए हमारा दृष्टिकोण बोल्ड और जिम्मेदार दोनों होना चाहिए। जबकि दोनों के बीच एक स्वाभाविक तनाव है, हम मानते हैं कि यह न केवल संभव है बल्कि वास्तव में महत्वपूर्ण है। उस तनाव को उत्पादक रूप से गले लगाने के लिए लंबी अवधि में वास्तव में बोल्ड होने का एकमात्र तरीका शुरू से जिम्मेदार होना है। क्षेत्र को परिभाषित करने वाला हमारा शोध वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है। कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में साहसिक प्रगति करें, चिकित्सा सफलताओं सहित। उदाहरण के लिए गूगल डीप माइंड्स AlphaFold, जो 3D की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है 200 मिलियन प्रोटीन के आकार जो कि है विज्ञान को ज्ञात लगभग सभी सूचीबद्ध प्रोटीन। AlphaFold ने हमें लगभग 400 मिलियन वर्षों के बराबर दिया केवल हफ्तों में प्रगति की है। अब तक दुनिया भर में 1 लाख से अधिक शोधकर्ता AlphaFold की भविष्यवाणियों का उपयोग किया है। ब्रॉड में फैंग झांग की अग्रणी प्रयोगशाला सहित MIT और हार्वर्ड संस्थान। श्रोता वो जेम्स मनेका। हाँ, दरअसल इसी साल मार्च में झांग और उनके सहयोगियों ने MIT में घोषणा की कि वे AlphaFold का उपयोग करेंगे एक उपन्यास आणविक सिरिंज विकसित करने के लिए जो वितरित कर सके उपचार की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करने के लिए दवाएं कैंसर जैसी बीमारी के लिए है। और जबकि ये देखना उत्साहजनक है, ऐसी साहसिक और लाभकारी सफलताएं एआई में मौजूदा समाज को और खराब करने की भी क्षमता है। अनुचित पूर्वाग्रह जैसी चुनौतियां साथ ही साथ नई चुनौतियां भी पेश करती हैं जैसे जैसे यह और अधिक उन्नत होता जाता है और नए उपयोगकर्ता सामने आते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि इसे लेना अनिवार्य है। एआई के लिए एक जिम्मेदार दृष्टिकोण। ये कार्य हमारे एआई सिद्धांतों के इर्द गिर्द केंद्रित है जिसे हमने पहली बार 2018 में स्थापित किया था। ये सिद्धांत उत्पाद विकास का मार्गदर्शन करते हैं और वे प्रत्येक AI एप्लीकेशन का आकलन करने में हमारी मदद करते हैं। वे जैसे प्रश्न पूछते हैं, क्या ये सामाजिक रूप से लाभकारी होगा या क्या इससे किसी तरह का नुकसान हो सकता है? एक क्षेत्र जो हमारे लिए दिमाग में सबसे ऊपर है वो है गलत सूचना। जनरेटिव एआई इसे पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाता है नई सामग्री बनाने के लिए, लेकिन ये भी इसकी विश्वसनीयता के बारे में अतिरिक्त प्रश्न उठाता है। इसलिए हम विकास कर रहे हैं और लोगों को उपकरण प्रदान कर रहे हैं ऑनलाइन जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए। उदाहरण के लिए, क्या आपने किसी वेबसाइट पर कोई तस्वीर देखी है या एक दोस्त द्वारा बहुत कम संदर्भ के साथ साझा किया गया, जैसे चांद पर उतरने वाला, और खुद को आश्चर्यचकित पाया? क्या यह भरोसेमंद है? मेरे पास है और मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों के पास भी है। आने वाले महीनों में हम लोगों के लिए 2 नए तरीके जोड़ रहे हैं इमेज का मूल्यांकन करने के लिए। सबसे पहले हमारे इस इमेज के बारे में टूल से गूगल खोज में आप महत्वपूर्ण जानकारी देख पाएंगे, जैसे समान चित्र पहली बार कब और कहां दिखाई दिए हों, छवि को और कहां ऑनलाइन देखा गया है, समाचार, तथ्यों की जांच और सामाजिक साइटों सहित। ये सब आपको उपयोगी संदर्भ प्रदान करता है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह विश्वसनीय है। इस वर्ष के अंत में आप भी इसका उपयोग कर सकेंगे यदि आप गूगल लेंस का उपयोग करके कोई छवि या स्क्रीनशॉट खोजते हैं या क्रोम में आपकी अपनी वेबसाइटों पर। जैसे ही हम जनरेटिव छवि क्षमताओं को रोल आउट करना शुरू करते हैं, जैसा कि सुंदर ने उल्लेख किया है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सभी AI उत्पन्न छवियों में मेटाडेटा मूल फाइल में एक मार्कअप होता है। यदि आप इसके पार आते हैं तो आपको संदर्भ देने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के बाहर। इतना ही नहीं,
निर्माता और प्रकाशक समान मेटाडेटा जोड़ने में सक्षम होंगे, इसलिए आप छवियों में एक लेबल देख पाएंगे। गूगल खोज में उन्हें एआई उत्पन्न के रूप में चिन्हित करना है। जैसा कि हम अपने एआई सिद्धांतों को लागू करते हैं, हम भी जब यह आता है तो संभावित तनावों को देखना शुरू करें। बोल्ड और जिम्मेदार होने के लिए यहाँ एक उदाहरण है। यूनिवर्सल ट्रांसलेटर एक प्रयोगात्मक एआई वीडियो डबिंग सेवा है जो विशेषज्ञों को वक्ता की आवाज का अनुवाद करने में भी मदद करता है, उनके होठों की हरकतों से मेल खाते हुए। मैं आपको दिखाता हूं कि यह एक ऑनलाइन कॉलेज के साथ कैसे काम करता है। पाठ्यक्रम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में बनाया गया। वीडियो प्लेबैक। कॉलेज के कई छात्र क्या महसूस नहीं करते हैं? क्या ये जानना है कि कब मदद मांगनी है और फिर सहायक संसाधनों का उपयोग करके आगे बढ़ना वास्तव में एक उत्पादक वयस्क बनने की पहचान है। स्पेनिश बोलना। जेम्स मनई का। हम उपयोग करते हैं। हे, ये बढ़िया है। हम अगली पीढ़ी के अनुवाद मॉडल का उपयोग करते हैं। वक्ता जो कह रहा है उसका अनुवाद करने के लिए, शैली और स्वर को दोहराने के लिए मॉडल, और फिर वक्ता के होठों की हरकतों का मिलान करें। फिर हम इसे एक साथ लाते हैं। सीखने की समझ के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है, और हम कोर्स पूरा होने के आशाजनक परिणाम देख रहे हैं। दरें। लेकिन यहाँ एक अंतर्निहित तनाव है। आप देख सकते हैं कि यह कैसे अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कुछ समान अंतर्निहित तकनीक डीपफेक बनाने के लिए बुरे अभिनेताओं द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए हमने रेलिंग की सेवा का निर्माण किया है, दुरुपयोग को रोकने में मदद करने और इसे केवल सुलभ बनाने के लिए अधिकृत भागीदारों के लिए। हे, और जैसा कि सुंदर ने कहा, जल्द ही हम करेंगे हमारे नवीनतम में वाटरमार्किंग में नए नवाचारों को एकीकृत करना। जनरेटिव मॉडल भी चुनौती के साथ मदद करने के लिए गलत सूचना का। हमारे एआई सिद्धांत हमें यह मार्गदर्शन करने में भी मदद करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, वर्षों पहले हम पहली बड़ी कंपनी थे। एक सामान्य उद्देश्य चेहरे की पहचान नहीं करने का निर्णय लेने के लिए एपीआई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। हमने महसूस किया कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे। दूसरे तरीके से हम अपने एआई सिद्धांतों पर खरे उतरते हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचारों के साथ है जैसे ही वे उभरते हैं, जैसे समस्याग्रस्त आउटपुट के जोखिम को कम करना जो हमारे मॉडलों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। हम विकसित और लॉन्च करने वाले उद्योग में सबसे पहले हैं बड़ी भाषा का उपयोग करके स्वचालित विरोधात्मक परीक्षण मॉडल प्रौद्योगिकी। हम इस तरह के प्रश्नों के लिए ऐसा करते हैं। एक जैसे गलत आउटपुट को उजागर करने और कम करने में मदद करने के लिए बाईं ओर और उन्हें दाईं ओर की तरह बेहतर बनाएं। हम इसे उस पैमाने पर कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं किया गया। गूगल पर गति, गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार और परीक्षण की कवरेज, अनुमति सुरक्षा विशेषज्ञ सबसे कठिन मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। और हम इन नवाचारों को दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हमारा परिप्रेक्ष्य एपीआई मूल रूप से बनाया गया था प्रकाशकों को विषाक्तता कम करने में मदद करने के लिए, अब बड़े भाषा मॉडल में उपयोग किया जा रहा है। अकादमिक शोधकर्ताओं ने हमारे परिप्रेक्ष्य एपीआई का उपयोग किया है एक उद्योग मूल्यांकन मानक बनाने के लिए। और आज, सभी महत्वपूर्ण बड़े भाषा मॉडल, जिनमें ओपनआई और एंथ्रोपिक के लोग भी शामिल हैं, विषाक्तता का मूल्यांकन करने के लिए इस मानक को शामिल करें। उनके अपने मॉडल द्वारा उत्पन्न। बिल्डिंग एआई है जिम्मेदारी से एआई का निर्माण एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए, जिसमें शामिल हो शोधकर्ताओं, सामाजिक वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों, सरकारों और साधारण लोग, साथ ही निर्माता और प्रकाशक भी। आज एक जीवंत सामग्री पारिस्थितिकी तंत्र से सभी को लाभ होता है और भविष्य में। इसलिए हमें प्रतिक्रिया मिल रही है और तरीकों पर वेब समुदाय के साथ काम करेंगे प्रकाशकों को उनकी वेब सामग्री पर विकल्प और नियंत्रण देने के लिए। यह इतना रोमांचक समय है। हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और इतना तो हमें एक साथ सही होना चाहिए।